सीरियसली मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। पता है, आई एम इन माई 12th ग्रेड एंड अभी तक मैंने कभी नॉट एक्सेप्टेड। अभी ये बात मेरी मम्मी ने 50% सीरियस और 50% मजाक में कहा था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनकट इकोस बाय भव्या, मेरे मन के अंधेरे कोने की एक अनकट इकोस। आज ना बचपन की एक बात बताती हूँ। तो हमारे घर में रेंट पे एक फैमिली रहती थी, उनकी एक बेटी थी और जब हम 3-4 साल के थे ना तब से वी वर फ्रेंड्स। वो पहली दोस्ती होती है ना बचपन की, ठीक वैसे ही। अब मेरी दोस्त शुरुआत से ही अपनी मम्मी की मदद किया करती थी। कभी पास वाली दुकान से कोई सामान ले आती थी तो कभी चल के या साइकिल में जाके ग्रोसरी स्टोर से सब्जी ले आती थी। तो एक दिन की बात है, मेरी मम्मी बातों बातों में मुझसे कहा कि देख तेरी दोस्त कैसे अपनी मम्मा की मदद करती है, जा आज तू भी जाके ना सामने वाले ग्रोसरी स्टोर से आलू लेके आ। अभी ये बात मेरी मम्मी ने 50% सीरियस और 50% मजाक में कहा था, मगर मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करके कि मैं चल के अकेले जाऊं और आलू लेके आऊं, नॉट एक्सेप्टेबल। तो जब पापा आए मैंने उनको मम्मी की शिकायत कर दी। पापा ने मम्मी को कुछ कहा, थोड़ा कुछ कहा होगा और फिर कहा कि मेरी बेटी ऐसे कहीं नहीं जाएगी, ऐसे अकेले जाके सब्जी लेके ऐसे कुछ नहीं करेगी, ऐसे कोई काम नहीं करेगी। अब तब ना मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि माय फादर इज सो प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स मी, सो मच केयरिंग एंड लविंग। मगर मुझे अब पता चल रहा है कि जिस चीज को मैं प्रोटेक्शन और केयर समझती थी, दैट वाज एक्चुअली अ केज इन द मेकिंग, जिनकी सलाखें मुझे बनने के बाद दिखाई दे रही है। अब पता है, आई एम इन माई 12th ग्रेड एंड अभी तक मैंने कभी भी स्कूल वैन में ट्रैवल नहीं किया, साइकिल से नहीं गई। मेरी मम्मी आज भी मुझे स्कूल लेने जाती है और छोड़ने आती है। मैं मेरी किसी दोस्त से बात कर रही हूँ ना तो भी मेरी मम्मी ऐसे एक हाथ डिस्टेंस पे खड़ी होती है। मुझे मूवी देखने नहीं जाने देते दोस्तों के साथ। मुझे गली तक भी ना 30 कदम चलो ना तो हमारी गली के पास वाला दुकान आ जाता है, मगर उतना भी मुझे मेरे माँ बाप अकेले जाने नहीं। वो गली की ना एक और कहानी है जो मैं किसी और दिन सुनाऊंगी। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ पता है? मैं मुझे ना अकेले रोड क्रॉस करना भी नहीं आता। सीरियसली मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे रोड क्रॉस करना भी नहीं आता। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ गई थी एक दुकान में, वहां पे जिनको भैया बुलाना था उनको अंकल बुला के आ गए, क्योंकि हमेशा जाती तो अपने माँ बाप के साथ हूँ, तो भैया अंकल क्या ही फर्क पड़ता है। और पता है एक और चीज हुआ, मैं अपने पेरेंट्स से ना डिस्टेंस बनाती गई। अब जब भी मैं कोई पोइट्री, डांस, किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ ना, आई डोंट वांट कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जाए, उस प्रोग्राम में रहें, क्योंकि वो 2 घंटे, वो 3 घंटे, जितनी भी देर मैं बाहर रहती हूँ ना, आई फील सेफ। ऐसे लगता है खुली हवा में सांस ले रही, वो घुटन से ना आजादी मिलती है। पता है पेरेंट्स हमें कहते थे ना कि अनजानों से दूर रहना, स्ट्रेंजर्स से दूर रहना, बचपन में सबके पेरेंट्स ने कहा होगा। अब मुझे रियलाइज हो रहा है वो स्ट्रेंजर्स एक्चुअली वो लोग नहीं थे जो हमें हार्म करेंगे। वो स्ट्रेंजर्स ना वो लोग थे जिनको हमारे पेरेंट्स नहीं जानते। वो स्ट्रेंजर्स असल में ना दुनिया थी। हमारे पेरेंट्स ये जरूर चाहते हैं कि अब हम अपने रिलेटिव्स, कजिन्स, फैमिली से क्लोज हो, या फिर जिन लोगों को वो जानते हैं हम उनसे क्लोज हो, मगर हमें जिनसे क्लोज होना है, हमें दुनिया से करीब तो छोड़ो, दुनिया के रूबरू भी नहीं होने देते। इट्स जस्ट लाइक कि हमारे पेरेंट्स हमें कुकून में रखते हैं, वो सिल्क वॉर्म का कुकून होता है ना, वैसे ही उसको तोड़ के बाहर निकलना ही पड़ता है इन ऑर्डर टू बी ए बटरफ्लाई। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें प्रोटेक्शन के नाम पे उस कुकून से बाहर निकलने ही नहीं देते, और बाद में कहते हैं कि तुम्हें तो उड़ना आता ही नहीं है, तुम्हें तो बटरफ्लाई बनना ही नहीं आता, तुम्हारे तो पंख ही नहीं है। इस पे मैंने कल रात को ही कुछ लिखा था कि हमें पिंजरे में रखकर आज़ादी का मतलब बताते हैं। हमें पिंजरे में रखकर आज़ादी का मतलब बताते हैं अनजानों से दूर रहना, ये कहते कहते हमें हमसे भी दूर कर देते हैं।
माँ बाप माँ बाप हमें बचाते बचाते हमारे पंखों को भी गलती से काट देते हैं। अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने पैरों पे खड़ा होना, ये बात रोज कहकर घुटनों से आगे बढ़ने ही नहीं देते, घुटनों से आगे खड़ा होने ही नहीं देते। और इसीलिए अगर इस घुटन में होना, अगर आज भी सलाखों के पीछे होना, तो जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि कुछ कहानियां सुकून नहीं, अंदर से बेचैन कर देती, और कहानियां हमेशा जिंदा रहे। शुक्रिया।